न कोई जिस्म, न कोई चेहरा, सिर्फ एक हाथ दीवार पर लिख रहा था और सबके होश उड़ गए। बाबुल में उस रात जश्न अपने उरूज पर था। बादशाह बलशदुर ने एक बहुत बड़ी ज़ियाफत रखी थी। हजारों सरदार, अमीर लोग और दरबारी खा पी रहे थे। मौसीकी बज रही थी और हर तरफ खुशी का शोर था। सबको लग रहा था कि बाबुल की ताकत को कोई नहीं हिला सकता। लेकिन अचानक महल के दरमियान एक खौफनाक मंजर जाहिर हुआ। एक हाथ नमूदार हुआ, न कोई जिस्म, न कोई चेहरा, सिर्फ हाथ की उंगलियां जो दीवार पर कुछ लिख रही थी। ये देखते ही बादशाह का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे और पूरी महफिल पर खौफ छा गया। खुदा का हाथ क्यों जाहिर हुआ? तब खुदा ने एक पैगाम लिखा। फौरन उसने हुक्म दिया कि बाबुल के तमाम हकीमों, नजूमियों और फालगेरों को बुलाया जाए ताकि वो उस लिखाई को पढ़ें और उसका मतलब बताएं। लेकिन हैरत की बात यह थी कि कोई भी उस लिखाई को न पढ़ सका और न उसका मतलब समझा सका। इसी वक्त बादशाह की माँ यानी मलका महल में आई। उसने बादशाह को बताया कि तेरे बाप दादा के जमाने में एक शख्स था जिसमें खुदा की रूह थी और उसके अंदर हिकमत, समझ और गैर मामूली फहम पाई जाती थी। उस शख्स का नाम दानी एल था। तब बादशाह ने फौरन दानी एल को बुलाने का हुक्म दिया। जब दानी एल आया तो उसने न सिर्फ वो लिखाई पढ़ी बल्कि खुदा की तरफ से उसका मतलब भी बताया। यानी तू तराजू में तोला गया और नाकिस पाया गया, क्योंकि बादशाह बलशदुर गुरूर में आ गया था। उसने खुदा की मुकद्दस चीजों की बेहुरमती की और उन बर्तनों को इस्तेमाल किया जो खुदा के हैकल से लाए गए थे। इसीलिए दानी एल ने बताया कि खुदा का फैसला आ चुका है, तुम्हारी बादशाही खत्म होने वाली है, क्योंकि तुम खुदा के मैयार पर पूरे नहीं उतरे। सादा अल्फाज में, खुदा ने तुम्हें परखा लेकिन तुम उसके सामने रास्तबाज और वफादार न निकले। और उसी रात बाबुल की सल्तनत गिर गई। जब इंसान गुरूर में खुदा को भूल जाता है तो खुदा खामोश रहकर भी एक दिन जवाब देता है।